आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल ल्यूमिनस बायो क्लासेस को। जीव विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक तथ्यों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक उसको शेयर करें। और हाँ, आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। आइए आज जीव विज्ञान के एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण तथ्य के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन ऑफ द फ्यूचर, अर्थात भविष्य का मानव, जिसे शैपिरो नामक वैज्ञानिक ने होमो फ्यूचरिस नाम दिया है। इसके संबंध में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। कार्लस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस रखा, जिसमें होमो इसके वंश का द्योतक और सेपियंस इसकी जाति का द्योतक है। मानव का सबसे निकटतम पूर्वज क्रोमैग्नन मानव की उत्पत्ति आज से लगभग 30 से 35 हजार वर्ष पूर्व पृथ्वी पर हुई। कई हजार वर्षों के सकुशल जीवन यापन के फलस्वरूप आज से लगभग 10,000 वर्ष पूर्व यह क्रोमैग्नन मानव विलुप्त हुए। अर्थात आधुनिक मानव का सबसे निकटतम पूर्वज क्रोमैग्नन मानव है। क्रोमैग्नन मानव की उत्पत्ति के पश्चात अब तक लगभग 30 से 35 हजार वर्षों में मानव जाति की रचना में कोई विशेष परिवर्तन न होकर केवल उसका सांस्कृतिक विकास ही हुआ है। सांस्कृतिक विकास में परिवर्तनों का स्वरूप वातावरणीय दशाओं के आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होता है, जबकि जैविक उद्विकास में वातावरण के अनुसार आनुवंशिक परिवर्तनों की प्रमुखता होती है। इन परिवर्तनों में मुख्य रूप से जीन उत्परिवर्तनों अर्थात जेनेटिक म्यूटेशन, जीन पुनर्विन्यास अर्थात जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एवं चार्ल्स डार्विन के प्राकृतिक चयन अर्थात नेचुरल सिलेक्शन द्वारा इसका संचालन होता है। सांस्कृतिक विकास से मानव में वैचारिक क्षमता, दार्शनिकता, दूरदर्शिता, स्मृति, संबद्धता और अभिव्यक्ति का विकास एवं लिपि व कल्पना पर आधारित आविष्कार तथा उपयोगी वस्तुओं का निर्माण संभवतया होता है। यानी जैसे जैसे मनुष्य का सांस्कृतिक विकास होता गया, उसकी बौद्धिक क्षमता विकसित होती गई, वैसे वैसे मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अनेक प्रकार के आविष्कार किए, अपने उपयोग के लिए अनेक वस्तुओं का निर्माण किया, विभिन्न प्रकार की लेखन लिपियों का विकास हुआ और अंतर्निहित भावनाओं की अभिव्यक्ति की क्षमता भी अत्यधिक विकसित हुई। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत मानव के सांस्कृतिक विकास, मानव की शारीरिक संरचना और उसके विशिष्ट लक्षणों का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वह शाखा एंथ्रोपोलॉजी कहलाती है। और वे वैज्ञानिक जो मानव के सांस्कृतिक विकास, मानव की विशिष्ट शारीरिक संरचना इत्यादि का अध्ययन करते हैं, वे एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इसी क्रम में अमेरिका के प्रसिद्ध मानव वैज्ञानिक अर्थात एंथ्रोपोलॉजिस्ट शैपिरो ने भविष्य के मानव को होमो फ्यूचरिस नाम दिया। मैं आपको बताया हूं कि मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम कार्लस लिनियस की पद्धति के अनुसार होमो सेपियंस है।
आधुनिक मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस सेपियंस है, जिसमें सेपियंस बना है लैटिन वर्ड सेपियंट से। सेपियंट मीन्स वाइज, अर्थात बुद्धिमान। पृथ्वी पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अब तक के सभी जीवों में सर्वाधिक विशिष्ट है। उसकी बौद्धिक क्षमता, उसका सांस्कृतिक विकास और चेहरे द्वारा भावनाओं की अभिव्यक्ति यह प्रदर्शित करती है कि मनुष्य प्रकृति का सबसे विकसित और विशिष्ट प्राणी है। आप कहेंगे क्यों? यह प्रश्न करने की क्षमता ही इस बात का उत्तर है। जो बात आप तार्किक ढंग से कहते हैं उसको लिपिबद्ध भी कर सकते हैं। पृथ्वी पर कोई भी ऐसा जीव नहीं जो अपनी तर्क संगत वाणी को लिपिबद्ध भी कर सकता हो। अतः मानव मस्तिष्क प्रकृति की महानतम और श्रेष्ठतम उपलब्धि है। इसीलिए आधुनिक मानव का जंतु वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस सेपियंस रखा गया। लेकिन अमेरिका के प्रसिद्ध एंथ्रोपोलॉजिस्ट शैपिरो नामक वैज्ञानिक ने भविष्य के मानव का नाम होमो फ्यूचरिस रखा और विभिन्न लक्षणों के विकासीय परिवर्तनों की भविष्यवाणी भी उन्होंने किया। शैपिरो नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि जो होमो फ्यूचरिस अर्थात भविष्य का मानव होगा उसका कद काफी लंबा होगा, क्योंकि मनुष्य अपने शरीर के पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों का उपयोग करता है। इसलिए उसका शारीरिक विकास अधिक होगा और उसका कद काफी लंबा होगा। शैपिरो नामक वैज्ञानिक ने यह भी भविष्यवाणी की कि जो भविष्य का मानव अर्थात होमो फ्यूचरिस होगा इसका मस्तिष्क अत्यधिक विकसित होगा। हम लोग प्रतिदिन सुबह से लेकर के शाम तक सोने के वक्त तक निरंतर योजना बनाते रहते हैं, अपने मस्तिष्क का प्रयोग करते रहते हैं। इसीलिए जीन बैप्टिस्ट डे लैमार्क नामक वैज्ञानिक ने कहा कि यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स, जिस अंग का उपयोग आप जितना ही अधिक करेंगे वह अंग उतना ही अधिक विकसित और मजबूत होगा। अतः भविष्य का जो मानव होगा उसका मस्तिष्क अत्यधिक विकसित होगा। भविष्य के मानव की खोपड़ी और मस्तिष्क का आकार अत्यधिक बड़ा होगा। उसका मस्तिष्क होमो सेपियंस सेपियंस की अपेक्षा अधिक विकसित होगा। शैपिरो नामक वैज्ञानिक ने यह भी भविष्यवाणी की कि जो भविष्य का मानव अर्थात होमो फ्यूचरिस होगा उसकी खोपड़ी गुंबद नुमा होगी और बाल रहित होगी। शैपिरो नामक वैज्ञानिक ने यह भी भविष्यवाणी की कि जो भविष्य का मानव होगा इसके हाथ और पैरों की 5वीं अंगुलियां विलुप्त हो जाएंगी, अर्थात हाथों और पैरों में 5वीं अंगुलियों का अभाव होगा। आप जानते हैं कि जो वर्तमान मानव है यह अपने शरीर के पोषण के लिए विभिन्न प्रकार के उपयोगी खाद्य वस्तुओं का उपयोग करता है। जंतुओं और पौधों से शरीर का विभिन्न प्रकार से पोषण करता है। इसलिए शैपिरो नामक वैज्ञानिक ने यह भी भविष्यवाणी की कि जो भविष्य का मानव अर्थात होमो फ्यूचरिस होगा उसमें पोषण एवं उपचार का अत्यधिक विकास होने के कारण उसकी आयु अर्थात उसका जीवन काल काफ़ी लंबा होगा, अर्थात उसके लाइफ स्पैन में बढ़ोतरी होगी। आप सभी लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।